क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं ले रहे बल्कि कोई और आपके दिमाग के पीछे बैठकर आपसे वो सब करवा रहा है। आप सुबह उठकर कसम खाते हो कि आज से रील्स स्क्रॉल नहीं करूंगा, आज से प्रोक्रेस्टिनेशन बंद, लेकिन अचानक से आपका हाथ अपने आप फ़ोन उठाता है और 2 घंटे कहाँ गायब हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड आपकी ज़िंदगी का सिर्फ 5% हिस्सा कंट्रोल करता है, बाकी का 95% कंट्रोल उस अंधेरे हिस्से के पास है जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। आज हम इस साइकोलॉजिकल वीडियो में आपके सबकॉन्शियस माइंड के 4 ऐसे खतरनाक और बड़े सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे जो आजकल की जनरेशन की पूरी लाइफ को बैकग्राउंड में चला रहा है। अगर आपने इन सीक्रेट्स को समझ लिया तो आप सिर्फ अपने दिमाग के ही नहीं बल्कि अपनी पूरी रियलिटी के मास्टर बन जाओगे। सीक्रेट नंबर 1, द रिपीटेशन ट्रैप। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई लॉजिक नहीं होता, उसे सिर्फ रिपीटेशन समझ आता है। आप जिस चीज को बार बार दोहराते हो सबकॉन्शियस माइंड उसे आपका डिफॉल्ट मोड बना देता है, फिर चाहे वो चीज अच्छी हो या बुरी आपका दिमाग उस पर बिना सोचे समझे काम करने लगता है। चलो इसे आज के डिजिटल युग से समझते हैं। मान लीजिए जब भी आप स्ट्रेस होते हो, बोर होते हो या किसी काम से ब्रेक लेते हो, आप तुरंत अपनी जेब से फोन निकालते हो और इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स खोल लेते हो। शुरुआत में ये आपने जानबूझकर किया था, लेकिन जब आपने इसे लगातार 21 दिन या 1 महीना तक किया तो सबकॉन्शियस माइंड ने इसे एक पैटर्न मान लिया। अब सिचुएशन ये है कि जैसे ही आपके काम में थोड़ा सा भी स्ट्रेस आता है आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना आपके कॉन्शियस अप्रूवल के आपके हाथ को फोन की तरफ पुश करता है। आप नोटिस करना, ये कई बार आप बिना किसी वजह के अपना फोन का लॉक खोलते हो, एप्स स्क्रॉल करते हो और फिर बंद कर देते हो। आपको खुद पता नहीं होता कि आपने फोन क्यों खोला था। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का पहला सीक्रेट है, ये आपको ऑटो पायलट पर चलाता है। नंबर 2, द एमिगडाला हाईजैक। आपका सबकॉन्शियस माइंड आज की मॉडर्न दुनिया और हजारों साल पुरानी आदि मानव वाली दुनिया के बीच फर्क नहीं समझता। इसके लिए हर वो चीज आपको अनकंफर्टेबल करती है वो एक जानलेवा खतरा है। नहीं समझे? चलो एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लीजिए आपको किसी कॉलेज प्रेजेंटेशन में, किसी ऑफिशियल मीटिंग में बोलना है या किसी अनजान ग्रुप के सामने अपनी बात रखनी है। जैसे ही आप खड़े होते हो आपके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं और गला सूख जाता है। क्यों? लॉजिकली देखा जाए तो कोई आपको वहाँ पे जान से मारने के लिए तो नहीं खड़ा है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड का जो सबसे पुराना हिस्सा है जिसे एमिगडाला कहते हैं वो इसे एक जानलेवा खतरा मान लेता है। हजारों साल पहले जब आदि मानव को कबीले से बाहर निकाला जाता था या उन्हें जंगली जानवर घेर लेते थे तब उनका दिमाग ऐसा ही रिस्पॉन्स देता था। आज की जनरेशन के लिए कबीले से बाहर निकलना यानी सोशल रिजेक्शन या 4 लोगों के सामने बेइज्जती होना। आपका सबकॉन्शियस माइंड आज के डिजिटल रिजेक्शन और मौत के डर में कोई फर्क नहीं करता, इसलिए वो आपको एंजाइटी और डर से भर देता है ताकि आप वहाँ से भाग जाओ। नंबर 3, द कॉग्निटिव डिसोनेंस इन रिलेशनशिप। तीसरा सीक्रेट सबसे गहरा और थोड़ा कड़वा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी उस चीज के पीछे नहीं भागता जो आपके लिए सही है, वो हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो उसके लिए जानी पहचानी है। आज की जनरेशन में अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बार बार एक ही तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप या गलत दोस्तों के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक रिश्ता टूटता है, वो कसम खाते हैं कि अगली बार सीधा और सच्चे इंसान को चुनेंगे, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से किसी ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो उन्हें इग्नोर करता है या उनकी वैल्यू नहीं करता। तुम्हें पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन में या पास्ट में अगर आपको कभी अट्रैक्शन के लिए तरसना पड़ता था या आपके साथ किसी ने बुरा बर्ताव किया था तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने प्यार और दर्द को एक साथ जोड़ दिया। उसके लिए उसका वो दर्द ही कंफर्ट जोन बन गया। जब कोई बहुत अच्छा या सीधा इंसान आपकी लाइफ में आता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे बोर हो जाता है क्योंकि उसे वो पुराना जाना पहचाना दर्द नहीं मिल रहा होता है। इसीलिए आप लोग जानबूझकर उन लोगों की तरफ खींचे चले जाते हो जो आपको तकलीफ देते हैं। सीक्रेट नंबर 4, जो देखोगे वही सच बनेगा। ये दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है। आप अपने बारे में जो विश्वास कर लेते हो ये दुनिया में सिर्फ उसी का सबूत ढूंढकर आपके पास लाता है। इसे साइकोलॉजी में कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। चलो एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अगर आज आपने अपने दिमाग में ये बैठा लिया कि मेरी तो किस्मत ही बेकार है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता या मुझसे कोई प्यार नहीं करता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा। अब अगर दिन भर में आपके साथ 9 अच्छी चीजें भी होंगी और सिर्फ एक चीज बुरी होगी तो ये दिमाग उन 9 अच्छी चीजों को इग्नोर कर देगा और उस एक चीज को लेकर बैठ जाएगा जो आपके साथ बुरी हुई थी। देखो मैंने कहा था ना आपकी किस्मत ही खराब है। इससे अलग
जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ अपॉर्चुनिटीज को फिल्टर करता है। उन्हें हर मुश्किल में एक रास्ता दिखने लगता है क्योंकि उनका फिल्टर अलग तरीके से सेट है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इस मास्टर को अपना गुलाम कैसे बनाएं? सीधा सा नियम है, ध्यान से सुनना। अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नया पैटर्न देना शुरू करो। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद के 5 मिनट सबसे कीमती होते हैं क्योंकि उस वक्त ये दिमाग पूरी तरह खुला होता है। उस समय फोन स्क्रॉल करने के बजाय अपने गोल्स को विजुअलाइज करो और खुद से कहो कि तुम इस खेल के खिलाड़ी हो। अगर आप आज से अपने इस अनचाहे ऑटो पायलट मोड को बंद करना चाहते हो और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखिए, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड।